हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े में। अंजनी, आंकड़े हर दिन अब सुखद नजर आ रहे हैं क्योंकि अब संक्रमितों की संख्या बहुत कम हो गई है और तेजी से उसी रफ्तार के साथ जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनके आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सुकून देने वाली खबर है और इसी तरह अगर ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखता रहा, लोग इसका पालन करते हैं तो आने वाले दिनों में कोरोना को झारखंड जरूर मात दे देगा। देखिए, कल की जो रिपोर्ट है वो मतलब जांच की जो रिपोर्ट पूरे झारखंड की आई है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अब जो है कोरोना का जो गति है, कोरोना संक्रमण की जो गति है उसमें ब्रेक लगा है। आसिया, देखिए जो ग्रोथ रेट है वो अब जो है 0.99% हो गया है। तो ये अब आंकड़ा धीरे धीरे मतलब ये बता रहा है कि अब संक्रमण का जो दायरा है वो कम हो रहा है। लेकिन इसमें जो मृत्यु दर है वो आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो अच्छे संकेत नहीं दे रहा। अभी यदि हम देखेंगे तो इसका जो रेट है 1.42% है। तो ये कहीं ना कहीं हमें चौंकाता है जरूर। लेकिन जो मरीजों की ठीक होने का आंकड़ा जो है, जो रिकवरी रेट है, वो पहले की तुलना में अब 88.03% हो गया है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों का जन सहयोग मिला है, लोग अपने अपने घरों में रहे हैं और सरकार ने जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाकर लोगों को ये बताया है कि आपका जो जीवन है वो आपके हाथों में है। तो यही वजह है कि लोग जो है इनका अनुपालन उन्होंने किया है और अब धीरे धीरे रांची हो या अन्य जिले हो, जो संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। तो ये हमें लगता है कि अब हम खतरे से अब बाहर हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नियम तोड़ें, मास्क पहनना छोड़ दें, सामाजिक दूरी का पालन करना बंद कर दें। ये अभी आपको एक लंबे समय तक करना होगा, क्योंकि जब तक पूरे राज्य के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल जाता है तब तक ये खतरा बरकरार रहता है। जो राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं आसिया कि यदि जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उससे में आने वाले अक्टूबर नवंबर तक जो है लगभग 70 से 80% तक जो है पूरे भारत में लोगों का जो एंटीबॉडी है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी लहर आए तो उससे लोग मरने से बचेंगे और संक्रमित होने से बचेंगे। और यही वजह है कि सरकार जो है, राज्य सरकार जो है 18 से 45 उम्र का जो कैंप लगाई है, जो टीकाकरण केंद्र पूरे झारखंड में 10 रहा है, अब उसकी संख्या बढ़ाकर सरकार ने 15 कर दी है रांची में। तो हमें लगता है कि इसी तरह की बढ़ोतरी अन्य जिलों में भी की जाएगी, क्योंकि 18 से 45 वर्ष आयु के का हम ये देखें तो इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। और आज जो रिपोर्ट आई है कि 15 से 44 वर्ष के आयु के जो लोग हैं उनकी मौत ज़्यादा हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी जो सावधानी है, हमारी जो सजगता है, हमारा जो खान पान है और हम वैक्सीन लें तो हम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो अब धीरे धीरे जो पिछला महीना जो था या मई का जो प्रथम फेज जो था वो कहीं ना कहीं हमें डरा रहा था। और अप्रैल महीने में तो हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य की जो स्थिति थी, पूरे भारत की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। और हर राज्यों में जो है मरीज जो है ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे। मरीजों का जो मौत का आंकड़ा था वो प्रतिदिन बढ़ रहा था। तो हमें लगता है कि अब धीरे धीरे ये आंकड़े जो हैं कम हो रहे हैं और कोरोना वायरस का जो पावर है वो धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन इसके चेन को तोड़ने के लिए, इसे कमज़ोर करने के लिए हमें जो है अभी भी भीड़ भाड़ से बचना होगा, किसी भी गैदरिंग में नहीं जाना होगा, आप थोड़ा संयम से रहना होगा। तो हमें लगता है कि हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और ये देखिए आसिया, पूरे राष्ट्रीय आंकड़े हम देखते हैं तो हमें लगता है कि झारखंड जो है अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है।
और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। आम जनता हो, सरकार का पूरा मंत्रिमंडल हो, मेडिकल की जो पूरी टीम हो, पूरे सरकारी या निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले जो नर्सेस हैं, उनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो हमें लगता है कि इसी तरह का आंकड़ा अब धीरे धीरे हमें सुकून देगा और हमें ये बता भी रहा है कि आप इसी तरह संयम रखें, इसी तरह आप अपने घरों में रहें और तभी हम जो है झारखंड को पूरी तरह से कोरोना मुक्त कर पाएंगे। लेकिन रांची में जो मौत के आंकड़े आते हैं तो वो पूरा, यदि हम जो रिपोर्ट कार्ड हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि ये आंकड़ा कब 0 होगा, जबकि कल चलिए और शायद उम्मीद करें अंजनी ये जो सख्ती बरती जा रही है, ये पास जरूरी किया गया है, उसके बाद आंकड़े और राहत देने वाले होंगे। धनबाद से दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिलीप, असर नजर आ रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आंकड़ों पर और वाकई सुखद ये खबर है। हमें बताने में भी अच्छा लगता है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत ज्यादा हो गई है, आंकड़े घट रहे हैं, मृतकों की संख्या भी अब कम आधी रह गई है। उम्मीद करें कि ये जो सख्ती बरती जा रही है उसके बाद आंकड़े पूरी तरह से गिर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आशंका ऐसे ही जताई जा रही है क्योंकि जब झारखंड सरकार ने सुरक्षा सप्ताह लागू किया था और कोरोना संक्रमण का दर में लगातार इजाफा हो रहा, तो धनबाद के कई लोग, कई व्यवसायी वर्ग के लोग, आम लोग और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं, उन लोगों ने भी मांग की थी सरकार से कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है, लोग नहीं मान रहे, घर से निकल रहे, बिना वजह निकल रहे, तो सुरक्षा सप्ताह में थोड़ी सी सख्ती बरतने की जरूरत है। और जिस तरह से चौथे सुरक्षा सप्ताह में सरकार ने सख्ती बरती है, इंटर स्टेट इंटरसिटी बस का परिचालन बंद है, अब बिना वजह लोग नहीं निकलेंगे तो ई पास दिखाना पड़ेगा, तो इसका असर दिख रहा है और संक्रमण का दर में गिरावट आई है और जो संक्रमित थे वो रिकवरी रेट भी ज़्यादा हुआ है, तो ये बहुत शुभ संकेत है। और जाहिर सी बात, अगर थोड़ी सी और सरकार पहले शक्ति दिखाती तो शायद झारखंड का रिकवरी रेट और अच्छा होता और कोरोना संक्रमण के दर में भारी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी ये सुखद संकेत है और बहुत अच्छी पहल सरकार की हुई है क्योंकि लोग भी अब समर्थन कर रहे हैं और बिना वजह घर से नहीं निकल रहे। और जो सुरक्षा सप्ताह में जो सख्ती बरती जा रही है, इसको लेकर के जिला प्रशासन में मुस्तैद रही है। हर चौक चौराहे पे पुलिस बल के जवान तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को समझा रहे हैं और बिना वजह जो निकल रहे हैं उनको चालान भी काटा जा रहा है। तो इसका असर दिख रहा है और लगातार दिखेगा क्योंकि अभी कुछ दिन और लॉकडाउन सख्ती से पालन होगा, सुरक्षा सप्ताह में सख्ती से पालन होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमण के दर में भी गिरावट आएगी और इसके फैलाव में भी रुकावट आएगा। तो कह सकती है झारखंड के लिए सुखद संकेत है और आने वाले समय में इसके और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी आश्रया। चलिए, तो परिणाम इस लॉकडाउन के बाद बेहतर होंगे। इसके अलावा दिलीप, अब वो हालात नहीं नजर आते होंगे कि लोग हॉस्पिटल या ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, ये सारी चीजें अब दुरुस्त कर ली गई हैं। इसके अलावा जो एक अहम हिस्सा है कोरोना को मात देने का, वो है वैक्सीनेशन। दिलीप, इसे लेकर क्या तैयारियां धनबाद में नजर आ रही, सेंटर्स पर क्या लोग पहुंच रहे हैं, टीके की कहीं कोई कमी तो नहीं? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के लोग भी जागरूक है और सरकार ने जब से वैक्सीनेशन झारखंड में शुरू किया, चाहे वो 45 प्लस हो या फिर 18 प्लस हो, लोगों के अंदर काफ़ी उत्सुकता है क्योंकि कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत बड़ा उपाय है और सरकार भी इसको लेकर के पहल कर रही है। लेकिन थोड़ी सी खामियां यहाँ पे दिख रही है क्योंकि वैक्सीन जो जितने मात्रा में धनबाद जिले को मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहा और इसका नतीजा यह हो रहा है कि कई सेंटर को बंद करने पड़ रहे हैं। जब 32, अगर 18 प्लस की बात की जाए तो 32 केंद्र पे टीकाकरण का अभियान चल रहा था, लेकिन अब मात्र 10 केंद्रों पे चलेगा क्योंकि सीमित रह गए हैं टीका। तो ऐसे में टीका की आपूर्ति झारखंड सरकार को सही से हो, ज़्यादा मात्रा में हो, तो टीकाकरण अभियान भी चलेगा। जो 45 प्लस थे उनके साथ भी यही दिक्कतें आ रही है। कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ जिनको बंद कर दिया गया और इस वजह से बंद कर दिया गया क्योंकि टीका जो वैक्सीन जो है उसकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। तो ऐसे में सरकार को पहल करने की ज़रूरत है, जिला प्रशासन को पहल करने की ज़रूरत है, कैसे उसकी संख्या में इजाफा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लें और वैक्सीन सेंटर पे पहुँचे। लेकिन कह सकते हैं जितने भी सेंटर बनाए गए, काफ़ी युवाओं के अंदर उत्सुकता है, लोगों के अंदर उत्सुकता है और वो भी जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दर पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा था, हालांकि सख्ती के बाद थोड़े से गिरावट आई है, तो इसका एकमात्र उपाय है कि जो सेंटर बनाए गए वहाँ पे पहुँचे, सही समय पे वो वैक्सीन लें और कोरोना को मात दें। जी
चलिए, तो वैक्सीनेशन एक अहम हथियार है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकारों को भी और लोगों को भी। अंजनी, राजधानी में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट हैं? क्या वैक्सीनेशन उसी तरीके से चल रही है? कहीं टीके की कमी तो नहीं, सेंटर्स में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए आसिया, यदि टीका का बात हम लोग जब भी करते हैं तो एक बात तो साफ है कि पूरे भारत में वैक्सीन की कमी ज़रूर है और यही वजह है कि जब कोई कोविशील्ड ले रहा है तो उसे जो दूसरा डोज जो है वो 12 से 16 हफ्ते के बीच में लेना है, तो इसका जो पीरियड रहा है उसे आगे बढ़ाया गया है। तो हमें लगता है सरकार ये चाहती है कि सबसे पहले सभी लोगों को जो है पहला डोज मिल जाए और उसके बाद जो है दूसरे डोज जो है वो लोगों को धीरे धीरे मिलते रहें। लेकिन कोवैक्सीन में ऐसी बात नहीं है। कोवैक्सीन में आप जो भी लिया है उसे 42 डेज के बाद अवेलेबल है, लेकिन टीका का ज़रूर कमी है। जितने आंकड़े झारखंड में चाहिए धीरे धीरे झारखंड को मिलेगा, जिस तरह से बातें आ रही हैं। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं, तो अभी रांची में 10 केंद्र काम कर रहे हैं, तो वहाँ प्रतिदिन जो है 100-110 लोगों को टीका दिया जा रहा है, वैक्सीनेट किया जा रहा है, वो तो एक तय है। लेकिन उसके बाद यदि हम 45 वर्ष से ऊपर का आंकड़ा देखेंगे तो वहाँ जो सेंटर्स में अब लोगों की धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि इन सेंटर्स में जो आ रहे हैं उन्हें तो टीका मिल ही रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात ये भी घर कर गई है, अधिकांश लोग को वैक्सीन लेना चाहते हैं और कोविशील्ड रहने के बाद भी कई लोग जो है मैं भी जब परसों प्रेस क्लब गया था तो वहाँ कोविशील्ड था, मैं कोविशील्ड लिया, लेकिन कई लोगों ने देखा कोविशील्ड है तो उन लोगों ने नहीं लिया, बोला बाद में लेंगे। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में नहीं होनी चाहिए जी। सबसे पहला ये होना चाहिए जो वैक्सीन अवेलेबल है आप उसे ज़रूर लें, क्योंकि आप वैक्सीन लेंगे तो पहला वैक्सीन लेते हैं तो आप एक सुरक्षित दायरे में आ जाते हैं। जो आंकड़े बताते हैं कि पहला वैक्सीन जो है लगभग 40 से 50% सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरे डोज लेने के बाद 90 से 96% जो है सुरक्षा के दायरे में व्यक्ति को ले लेता है। तो हमें लगता है कि रांची में जितने सेंटर्स हैं, जो ये 45 से अबव वाला जो सेंटर है, लगभग रांची में 45 से 46 सेंटर अलग अलग लोकेशन में बनाए गए हैं। और कल की जो खबर है कि 18 से 45 वाला जो सेंटर था, पहले 10 था रांची में, उसे अब बढ़ा दिया गया है, 15 कर दिया गया है। तो सरकार भी चाहती है कि सभी लोगों को जो है पहला डोज मिल जाए और लोग देखिए 18 से 45 वाले में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। कल की बात बता दूं कि 22 तारीख तक जो है पूरी तरह से फुल हो गया है रांची का जो मतलब कोटा है। कोटा कहने का मतलब कि एक सेंटर्स में जो है 100 से 110 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन दिया जा रहा है जी। और ऐसे सेंटर्स में मतलब भीड़ नहीं है, जिनका नंबर है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो अपना किसी भी समय में आकर वैक्सीन ले सकते हैं। तो वो ये सेंटर में भीड़ नहीं होती है। लेकिन 45 से ऊपर वाला का जो सेंटर है वहाँ लोगों की भीड़ जरूर होती है। लेकिन फिर भी सरकार का जो प्रयास है कि सभी को वैक्सीन मिले, पहला डोज मिले, तो हमें लगता है कि रांची में धीरे धीरे लोग जो है वैक्सीन लेने के लिए अब आगे आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। एक सुरक्षा का जो कवच है उसे ज़रूर लोगों को लेना चाहिए, किसी भी तरह की भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन सेंटर से धीरे धीरे जिस तरह से सरकार भी बता रही है कि जो वैक्सीन मिलना चाहिए वो धीरे धीरे मिल रहा है। देखिए पूरे झारखंड की आबादी देखेंगे तो लगभग 3.25 करोड़ के ऊपर है झारखंड की आबादी, और उसमें आप यदि जो छोटे बच्चे हैं उसको आप यदि हटा दें तो लगभग हमें जो लगता है कि 3 करोड़ 20 लाख के करीब जो है लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। और आने वाले समय में छोटे बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन का जो एक्सपेरिमेंट है
वो भारत में एक और अच्छी बात अंजनी की तो दवाएं जो DRDO की तरफ से लॉन्च की गई हैं कल, बहुत उम्मीदें हैं कि अगर ये दवा बाजार में जल्द से जल्द आ जाए तो लोगों की इससे जान बच सकती है। इस बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञों का क्या कहना है, कब तक ये दवाएं मार्केट में आएंगी और कितना कारगर ये दवा होगी? देखिए, ये पूरी तरह से हमारे जो भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। कल दिल्ली में राजनाथ सिंह ने इसका विधिवत जो है शुरुआत की है। तो हमें लगता है कि अभी रांची में या अन्य पूरे भारत में आने में लगभग 1 महीने का वक्त या 15 दिन का वक्त जरूर लगेगा। तो वो भी एक कारगर दवा जरूर होगी, लेकिन उसके क्या इम्पैक्ट होंगे वो तो एक समय बताएगा। लेकिन इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो अभी भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, लेकिन अब रसिया का जो वैक्सीन है स्पुतनिक वो भी आ गया है। हैदराबाद में लोग ले भी रहे हैं और जो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है जो दवा का जो दुकान है या जो प्राइवेट क्लिनिक है या सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ये वैक्सीन जो है आम लोगों के लिए अवेलेबल होगा। तो ये एक अच्छी बात है। आने वाले समय में कई वैक्सीन भी जो है आसिया वो बाजार में आ जाएंगे, तो एक बड़ी राहत होगी। लेकिन सरकार पहले ये चाहती है कि सरकार जो है पूरे भारत के लोगों को जो है वैक्सीन दे। तो हमें लगता है कि दिसंबर या जनवरी महीने तक जो है ये चीज़ें पूरे भारत में मतलब समाप्त हो सकती है, क्योंकि भारत की जो आबादी है यदि हम चीन के बाद देखें तो सबसे बड़ी आबादी भारत की है। और भारत में जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो काफ़ी है, और जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो हमें लगता है कि अब तमाम लोग वैक्सीन लेंगे तो सुरक्षा कवच जो है वो जरूर लोगों के शरीर में प्रवेश करेगा और कोरोना का जो संक्रमण का जो दर है वो और तेज़ी से नीचे गिरेगा और रिकवरी रेट का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि सरकार के साथ साथ आम जनता को भी जो है वैक्सीन लेने के प्रति जो तालमेल होना चाहिए वो समन्वय जरूर होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो नीति रही है तो केंद्र को भी चाहिए कि राज्यों को जहाँ जहाँ जिस तरह की अवेलेबिलिटी चाहिए, मेडिसिन का जो डोज चाहिए वो जरूर प्रदान करें, क्योंकि अचानक जो है जिस तरह से वैक्सीन बनाने में भी वक्त लगता है और अचानक हर राज्यों को तुरंत दे पाना भी संभव इसलिए नहीं है कि वैक्सीन बनाने में भी टाइम लगता है और धीरे धीरे करके सरकार यही चाह रही है कि सभी लोगों को हम वैक्सीन दे दें। तो नई दवाएं भी जो है वो कारगर साबित होंगी, नए वैक्सीन भी जो आएंगे वो भी लोग लेना चाहेंगे। तो कई लोगों ने पहले से मन बना रखा है कि स्पुतनिक लेना है, लेकिन ऐसे फेरे में, ऐसे भ्रम में ना रहें। जो पहला वैक्सीन है आप जरूर लें। वैक्सीन लेंगे आप अपने को सुरक्षित रखेंगे, घर को सुरक्षित रखेंगे और धीरे धीरे कोरोना का जो चेन है उसे हम पूरी तरह से चलिए। तो अंजनी, वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, लोग इसके लिए आगे आए और ये सुनिश्चित भी करे प्रशासन की वैक्सीन की कमी ना हो, लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। दिलीप, इस बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो सख्तियां की गई हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट कराई जा रही हैं? इस सख्ती की वजह से कहीं आम लोग परेशान तो नहीं हो रहे? देखिए, थोड़ी परेशानी हो रही है आम लोगों को, क्योंकि कल से थोड़े से ई पास बनने में थोड़ी सुविधा हुई है लोगों को और वो ई पास बनाकर निकल रहे। लेकिन सवाल ई पास को लेकर के नहीं है, सवाल सख्ती को लेकर के, क्योंकि लोगों को अचानक काम पड़ता है। किन्हीं को सब्जी लाना होता है, किन्हीं को दूध लाना होता है, किन्हीं को दवाइयाँ लाना होता है, तो कुछ काम से निकलते हैं। हमेशा ई पास बनाना उनके लिए संभव नहीं होता था। ऐसे में थोड़ी सी जो बैरिकेटिंग की गई है और जिस जगह पे चेकिंग चलाए जा रहे हैं, थोड़ी सी जो पुलिसकर्मी होते हैं या जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनसे थोड़े से लोगों की बकझक होती है इस बात को लेकर के, क्योंकि वो बिना वजह निकल नहीं रहे। हालांकि अलग बात है वो मास्क पहने हुए रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। तो ऐसी परेशानियों से लोगों को सामना हो रहा है। और एक परेशानी यह भी दिख रही है कि धनबाद बड़ा शहर है, धनबाद जंक्शन काफ़ी बड़ा जंक्शन है और बहुत दूर दूर की रेलगाड़ी यहाँ पे रुकती है। तो जो यात्री उतरते हैं धनबाद स्टेशन में उन्हें दूसरे ज़िले जाना होता है, क्योंकि धनबाद से गिरिडीह जाते हैं, संथाल के भी कई ज़िले जाते हैं, बोकारो तक के भी लोग धनबाद से ही जाते हैं। तो उन्हें परेशानी थोड़ी हो रही है क्योंकि गाड़ी नहीं मिल पा रही है। और जो ऑटो बुक करते हैं या जो टैक्सी बुक करते हैं वो मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। तो लॉकडाउन का सख्ती
का फायदा तो कोरोना को लेकर के दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी आम लोगों को परेशानी हो रही है। वही बॉर्डर इलाके में भी सख्ती दिखाया जा रहा है, जो झारखंड और बंगाल से सटे हुए धनबाद के मैथन, चिरकुंडा चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो लोग धनबाद आना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी कोरोना जांच हो रही है, घंटों वहाँ पे लग जा रहे हैं उन्हें झारखंड धनबाद आने में। तो कई समस्या है, लेकिन समस्या का निवारण करना उतनी सख्ती में नहीं दिखेगा, क्योंकि कोरोना से भी लड़ना है, कोरोना से भी बचाव भी करना है, संक्रमण दर में भी कमी लाना है। तो थोड़ी सख्ती हो रही है, सख्ती में लोगों को थोड़ा तकलीफ सहना पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि तकलीफ सह लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ज़िंदगी रखने के लिए कोरोना को हराना है, कोरोना से लड़ना है। तो ऐसी स्थितियां धनबाद में दिख रही है। हालांकि जो आज सुरक्षा सप्ताह कह सकते हैं, जो सख्ती बरती जा रही है, कई चौक चौराहे पे सुबह से ही पुलिस जवान मुस्तैद रहते हैं, और मास्क चेकिंग हो या फिर ई पास की चेकिंग हो, वो लगातार निरंतर जारी है। जी चलिए, तो सख्ती बढ़ती जा रही है और ये सख्ती इस वक्त ज़रूरी भी है। अंजनी, जो राजधानी के बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर कैसी सख्ती दिख रही है? क्या वहाँ पर अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? जो टेस्ट की बात कराई जा रही थी, कोरोना जांच की जाएगी, जो बाहर राज्य से लोग पहुंचेंगे, वो तमाम चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं? देखिए, रांची का एयरपोर्ट हो कि हम बात करेंगे, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो अभी भी चालू है, तो वहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनका सैंपल भी लिया जा रहा है, और उन्हें जो है होम क्वारंटीन में रहने के लिए हाथों में जो है ठप्पा भी मारा जा रहा है। तो हमें लगता है सरकार की जो पॉलिसी रही है, खुद मुख्यमंत्री जो है इन चीज़ों को लेकर पूरे प्रदेश के डीसी को निर्देश भी दिया है कि जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग, ये दो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हो, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्टिंग भी की जाए। इसके बाद यदि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जहां परेशानी ज़्यादा है, तो वहां देखिए अभी कल भी जो है रामगढ़ के घाटों में 80 बेड वाला हॉस्पिटल जो है, जो ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं के साथ मुख्यमंत्री ने उसकी शुरुआत की है। तो एक बड़ी बात है। देखिए, हर इलाके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पूरा जो टीम है, पूरा मंत्रिमंडल है, वो चाह रहा है कि हर इलाके में छोटे छोटे हॉस्पिटल जो है वो खुल जाए, ताकि लोगों की मौत नहीं हो और लोगों को समय पे जो है इलाज हो सके। तो ये सरकार की एक बड़ी रणनीति है, बड़ा एक ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार किया है, और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो सहिया बहन हैं, जो दीदी लोग हैं, उन्हें भी प्रशिक्षित किया गया है, और घर घर जाकर वो लोग वैक्सीन लेने का अनुरोध कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ग्रामीण इलाकों का कोई बॉस होता है, मालिक होता है, तो वो है बीडीओ और सीओ। तो हमें लगता है कि इन अधिकारियों को चाहिए कि अपने अपने इलाके में जो ब्लॉक का जो इलाका है, उस पूरे इलाके में बेहतरीन तरीके से वैक्सीन करें, और लोगों को सामाजिक दूरी का पालन कराने की भी बात ही लोग कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने ये भी किया है आसिया कि अन्य जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रचार प्रसार सरकार कर रही है, ताकि कोई जिन क्षेत्रों में लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, जिन क्षेत्रों में इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो वैसे क्षेत्रों में रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में भी विज्ञापन दिया जा रहा है पेपरों में। लोग अपनी भाषा में पढ़कर चीज़ों को समझ रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार का एक अच्छा प्रयास है। बस सरकार के अंतर्गत आने वाले जो तमाम जो अधिकारी हैं, उन्हें बेहतरीन तरीके से काम करने की जरूरत है। कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भले कहीं कहीं लापरवाही दिखाई भी देती है, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काम चोरी करते हैं। के बाद लेकिन ऐसे समय में अधिकांश सही मैनेजमेंट के साथ ही इस कोरोना से हम जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं और इसे खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी और दिलीप, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिख रहा है। झारखंड में कोरोना के संक्रमण की दर घटने लगी है, रिकवरी रेट बढ़ी है, जो एक राहत वाली खबर है।